तो यो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ पोकेमॉन वाइट। तो आज के इस एपिसोड में हम जाने वाले हैं कैस्टेलिया सिटी को। जिन्होंने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं कि लास्ट एपिसोड में हुआ क्या था। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ को नोटिस की है कि जैसा कि आप मतलब एक मिनट इसको जूम करता हूँ। जैसा कि आप मतलब इस मैप में देख सकते हो कि अब हमारा करंट लोकेशन पिनवेल फॉरेस्ट में है। ये रहा नैक्रन सिटी। और कैस्टेलिया सिटी को जाने के लिए हमें एक यहाँ पर मतलब एक ऐसे नदी से मतलब एक ब्रिज रहेगा, उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा शायद से, ऐसे मुझे लग रहा है। और कैस्टेलिया सिटी यहाँ पर आता है जैसा कि आप देख सकते हो। जो इसके बीच में जो रूट है वो बहुत ही लंबा है। ये एक मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, मतलब हम हमारे पोकेमॉन्स को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। मतलब जितना बड़ा रूट उतना मतलब अपॉर्चुनिटी है ट्रेनिंग का, मतलब बहुत सारे ट्रेनर्स हमें मिलेंगे। जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और ये क्या यहाँ पर मतलब व्यू ही पूरा का पूरा व्यू ही चेंज हो गया। यहाँ से शायद से रास्ता है अंदर जाने के लिए। तो यहाँ से बाहर जाने का है शायद से रास्ता। और ये क्या मतलब ये क्या है, स्काई एरो ब्रिज। वही मैं बोल रहा था ना आप सभी लोगों को, मतलब एक ब्रिज हमें शायद से मिल सकता है। और ये क्या मतलब एक व्यू क्या मतलब ब्यूटीफुल तरीके से मतलब ऐसे चेंज हो रहा है। और वहाँ पर वो व्हीकल्स वो एक हाईवे के तरह मतलब हम कह सकते हैं, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल लग रहा है। भाई साहब मतलब क्या ग्राफिक्स है इस मतलब गेम के। देखते हैं, इस लड़की से बात करते हैं। द वे द ब्रिज कर्व्स राइट हियर, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। हाँ वो तो सही कहा उसने, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में मतलब ऐसा कर्व वाला ब्रिज तो अभी तक नहीं देखा। आप में से किसी ने देखा होगा तो जल्दी से जाओ और कमेंट कीजिए। ये मतलब ये जो व्यू है वो बर्ड्स आई व्यू है, लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब ऐसा एक ड्रामेटिक ये दे रहा है व्यू। भाई साहब लेकिन ये क्या हो रहा है, मतलब मेरा कैरेक्टर और भी छोटा 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 होते जा रहा है। और ये ब्रिज भी कितना बड़ा है जैसा कि आप देख सकते हो। और नीचे से एक क्रूज शिप जा रही है, बहुत ही बढ़िया है। और ये आगे क्या है, एक ट्रेनर है? नहीं, देखते इससे बात करते हैं। आई एम सर्चिंग फॉर द एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट ऑफ द स्काई एरो ब्रिज। शायद से जैसा कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर, अरे भाई मतलब ये कोई मतलब नया सा एंगल बन गया है यहाँ पर। जैसा कि मैं एक्चुअल में सोच रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे हमें ट्रेनर्स मिलेंगे जिनसे हम लड़कर हमारे मतलब पोकेमॉन्स और भी लेवल अप हो जाएंगे। तो वैसा कुछ भी नहीं है एक्चुअल में। एक मिनट, जस्ट मुझे कंफर्मेशन के लिए मुझे ये चेक करने का है, मतलब मैप। रूट तो बहुत ही लंबा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी ट्रेनर्स नहीं मिले हमें। और शायद से हमारे पोकेमॉन सभी लेवल अप भी नहीं हो पाएंगे ठीक तरीके से, क्योंकि अभी हाँ जैसे कि मतलब जैसे हम वहाँ पर अभी पहुँचेंगे तो मुझे जल्दी से जल्दी जाके जिम लीडर बर्ग को चैलेंज करना है। यहाँ पर इस लड़के से देखते हैं, बात करके देखते हैं क्या कहती है वो। दैट्स द कैस्टेलिया सिटी स्काई लाइन। दिखने में व्यू तो बहुत ही अच्छा है। और ये क्या मतलब एकदम से ढलान ढलान जैसा मतलब ऐसे जगह आ गया। आगे ऐसे सुंदर से मतलब छोटी छोटी बिल्डिंग्स है, उसके पीछे बहुत मतलब स्काई स्क्रैपर्स है ना, वैसा टाइप की बिल्डिंग्स है। जल्दी से जाके देखते क्या है मतलब कैस्टेलिया सिटी में हमारे लिए। और भाई साहब मतलब सिटी के व्यूज़ तो आप ज़रा देखिए ना, मतलब क्या सुंदर मतलब सिटी है। स्ट्रीट लाइट्स रहने दो, वो कर्वी रोड्स रहने दो। यहाँ पर एक कैस्टेलिया सिटी के बारे में एक ऐसा छोटा सा एक मतलब मैप या लेआउट भी आप कह सकते हो, वैसा बना हुआ है, सिटी ऑफ ग्रैंडियर। अभी अब पोकेमॉन सेंटर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मतलब मेरे पोकेमॉन्स को वहीं से मतलब नैक्रन सिटी से ही हील करके मैंने लाया था। वैसे मैं सोच के लाया था क्योंकि मतलब आगे और भी हमें ट्रेनर्स मिलेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। अहेड कैस्टेलिया स्ट्रीट
ओशन साइड क्रूज डॉक। सो यहाँ पर एक मतलब क्रूज डॉक है, जैसा कि हमने मतलब वो ब्रिज से आने के वक्त देखा था। और यहाँ पर मतलब ये एक तरह का मतलब हम कह सकते कि और या ये ही है वो क्रूज डॉक। सो एक तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मतलब एक सर्क्यूलर लेआउट में ये बना हुआ है सिटी। सो यहाँ पर मतलब व्यूज़ हर बार चेंज होते रहते, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब हमने मतलब जो स्टार्टन सिटी रहने दो या नैक्रन सिटी रहने दो, वो एक ही वो बेसिक सा मतलब व्यू रहता था। यहाँ पर मतलब वो एक कुछ चेंजेस देख के मतलब अच्छा लग रहा है। सो देखते अभी यहाँ पर मतलब बहुत बड़ा टास्क ये है कि जिम कहाँ पर है एक्चुअल में। ये क्या है, बैटल कंपनी, टैलेंटेड ट्रेनर्स और वेलकम। ओके, ये कौन सी तो एक बैटल कंपनी है शायद से। सो थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते कैस्टिलिया सिटी को। यहाँ से मैं आगे जा सकता हूँ, लेकिन एक मिनट, फर्स्ट एक सर्कुलर राउंड निकाल के आता हूँ। सो आई गेस ये जिम शायद से ये क्या मतलब जिम पासर बाय एनालिटिक्स HQ। नहीं यार। सो जल्दी से भाग के देखते, तो यहाँ पर रास्ता ख़त्म होता है। सो आगे जाके देखता हूँ क्या होता है। सो यहाँ पर ही मिल गया हमें कैस्टेलिया सिटी का जिम अंदर। और ये कौन है? चरण भाई, हमें मतलब चरण मिल गया यहाँ पर। वही मैं सोच रहा था कि चरण है किधर करके। हे ऐश, आई जस्ट कलेक्टेड चैलेंज द जिम लीडर बर्ग। ही इज अ सीजन्ड जिम लीडर. He made me work for that gym badge. But for me, bug type Pokemon aren't much of a challenge. I'm going to keep winning like this against all of the Unova region's gym leaders. Then I will head for the Pokemon League and outperform the champion. If I do that, everyone will admit what a strong trainer I am. That will make me feel truly alive. भाई मतलब क्या बड़े बड़ी बातें करते हैं चरण। और यहाँ पर ये क्या, बर्ग भी हमें मिल गया। आहा, यू आर द वन हु फॉट टीम प्लाज्मा इन पिनविल फॉरेस्ट। इफ आई रिमेंबर योर नेम इज ऐश। कम टू चैलेंज द जिम आई सपोज। सॉरी बट could you wait a bit? I was informed that Team Plasma has shown up. In fact, come with me. I'm going to the dock at Prime Pier. ये मतलब टीम प्लाज्मा को और कुछ धंधा काम धंधा नहीं है क्या? मतलब हर बार कौन से भी सिटी में जाने दो, किसी भी रूट पर जाने दो, मतलब कहाँ से ना कहाँ पर ये टपक के आते ही है। बड़े ही छपरी लोग हैं यार, मतलब उनसे भी छपरी है, टीम रॉकेट से भी छपरी है यार। सो शायद से ये डॉक नहीं है, वो हमें क्रूज डॉक के पास जाना पड़ेगा उस तरफ। जल्दी से भाग के जा देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग इस बार उनका प्लान क्या है। सो अरे वाह, यहाँ पर लेनोरा भी है और बियानका भी है। देखते हैं क्या हो रहा है। सो टीम प्लाज्मा दे टुक दिस यंग लेडीज पोकेमॉन। किसका? बियानका कह रही है। ऐश, इज देयर एनीथिंग वी कैन डू? माई मूना। टीम प्लाज्मा टुक इट। लेनोरा नहीं यार, ये कोई तो दूसरी है। मतलब दिखने में मैंने मिस्टेकली लेनोरा करके मैंने सोचा था। वही मैं सोचूं कि लेनोरा यहाँ पर क्या करे कैस्टेलिया सिटी में। सो आई हर्ड दिस लेडी स्क्रीम एंड रैन आफ्टर द टीफ एज फास्ट एज आई कुड, बट दिस सिटी इज सो बिग एंड सो क्राउडेड, आई एम अफ्रेड आई लॉस्ट देम। बर्ग, आयरिस, यस आयरिस करके इसका नाम था, वही मैं भूल गया था कौन है करके। यू डिड एवरीथिंग यू कुड Iris, but that's so bad. Taking people's Pokemon is really bad. Cause it's really nice when people and Pokemon are together. They each have something the other doesn't and they help each other. Bianca, Kerry, Iris, work Kera, agreed, no fear, we will get their Pokemon back. Right, Ash? यार हर जगह मैं ही फंस जाता हूँ। Having said that, finding a person or a Pokemon here in Castelia City will be like finding a needle in a haystack. वो तो सही कहा उसने। अरे ये क्या मतलब, एक टीम प्लाज्मा का बंदा यहीं पर आ गया। सो आई स्पाई अ जिम लीडर। लास्ट टाइम वेंट सो वेल, आई थॉट आई ग्रैब अनदर पोकेमॉन, रीथिंकिंग आई नीड टू गेट आउट ऑफ हियर। सो उसने बर्ग को देख के मतलब वो भाग गया यार। सो बर्ग कह रहा है, ऐश लेट्स गो।
Iris, you stay by that young lady's side. Iris keh rahi, I am gonna be Bianca's bodyguard. So you go after those bad guys, okay? सो बर्ग ने कहा आइरिस को कि तुम बियान के साथ रहो करके, क्योंकि उसका पोकेमॉन बियानका के पोकेमॉन को चोरी करके लेके गए थे। लेकिन वो गए किधर वो मुझे मालूम नहीं ना, मतलब इतना बड़ा सिटी है, कहाँ पर ढूंढूं उन्हें। सो यहाँ पर बर्ग गया। अच्छा हुआ। बर्ग कह रहा है दैट वे, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द जिम। सो जल्दी से जाते। और मूना, ये क्या वो मूना करके पोकेमॉन था ना, मतलब जिन्होंने मतलब सेकंड एपिसोड देखा होगा तो उन्हें मालूम होगा। तो वो वहाँ पर आगे बढ़ के, सो मुझे नहीं पता था कि बियांका ने उस पोकेमॉन को पकड़ा, क्योंकि वो वहाँ पर रुकी थी उस पोकेमॉन को ढूंढने के लिए। और मैंने सोचा कि किधर उसको मिलेगा वो पोकेमॉन, बहुत ही रेयर टाइप का ऐसा पोकेमॉन है ना। सो दिस इज़ डेफिनेटली द प्लेस, वर्क कह रहा है। So no one's here, not a soul. No other Team Plasma members nor any of the seven sages are inside. If you think I'm lying, why don't we have a little battle and find out? Yes, एक battle ही हो जाए। I had a thought. I will take care of these weak looking grunt, so you can show off by handling that tough looking guy over there. Work. Oh please Ash, I will leave that one to you. अच्छा, सो मतलब अभी पोकेमॉन बैटल के थ्रू मतलब डिसाइड होगा कि हम अंदर जा सकते या नहीं। और लास्ट टाइम की तरह भी किसके पास बियांका का वो पोकेमॉन है वो भी हमें पता नहीं। सो इस बैटल को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पर एडवांटेज मुझे है, वाटर गन। फिर से सैंडल भेज रहा है यार। इनके पास सिर्फ एक ही तरह के पोकेमॉन होते हैं। रेंगे तो मतलब एक ही टाइप के ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन। लास्ट टाइम पैट्रेट था, सो 2-3 बार पैट्रेट ही था उनके पास। अभी इसको फ्यूरी स्वाइप से मतलब निपटा देता हूँ। क्यों खामखा मतलब वाटर गन को वेस्ट करना इनके ऊपर। कम ऑन सीरियसली। अच्छा कुछ था मुझे पढ़ने के लिए नहीं आया। So this is bad, 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 bad for Team Plasma or Blast, bad for short. It's in my big interest to go report to the 7 Siege right now. I highly doubt कि वो एक 7 Siege का बंदा लास्ट टाइम गॉर्म करके था, वो उसी बिल्डिंग के अंदर है शायद से। Iris P will got lost. Even with directions from the expansiver, I couldn't figure it out. Burke कह रहा है टीम प्लाज्मा इज इनसाइड, द स्टोलन पोकेमॉन मे बी इन देयर एज वेल। ओके आई एम गोइंग इन। ऑब्वियसली अभी सो आइरिस उछल के कुछ बोल रही है। ओके दिस टाइम आई विल जॉइन द फाइट। कम ऑन बियांका यू टू। बियांका कह रही वेट एश यू कम टू। कहानी का मतलब ऐसे मेन कैरेक्टर हो रहेंगे ना तो यही मतलब ऐसा प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम। और वहाँ पर आगे देखिए मतलब गेट्सेस और गॉन भी है शायद, और दो दूसरा वाला ब्लैक कोट में कौन है पता नहीं। सो गेट्सेस कह रहा है माई वर्ड इफ इट इजंट द जिम लीडर बर्ग। बर्ग कह रहा है सो व्हाट वुड यू से इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ टीम प्लाज्मा एनीवे, टेक व्हाट यू वांट फ्रॉम पीपल। वो तो सही बात कही उसने। सो उस ब्लैक कोट का मतलब मैं अभी कह रहा था ना, वो ब्लैक कलर का कोट जिसने पहना है उसका नाम क्या है, ब्रॉनियस करके, वो भी एक 7 Siege। सो आई थॉट इट वुड बी अमेजिंग टू प्रिपेयर अ हाइडेड right in front of a Pokemon gym, but we were detected more quickly than I imagined. Guesses kar rahe indeed. No matter, we already have an exceptional base of operations. Is everyone familiar with the legend of the founding of the Unova region? Iris keh rahe I am. It's the white dragon type Pokemon, right? ये मतलब रेशिराम इनडायरेक्टली रेशिराम का बात कर रहे हैं। Yes, it's the truth is this. The white dragon appeared before a hero who sought the true way to connect together a world full of many varying people. This white dragon
type Pokemon shared its knowledge and bared its fangs at those who stood against it. Together, the power of this Pokemon and the hero brought unity to the hearts of everyone in the land, and that is how Unova was created. We shall bring back the hero and that Pokemon to Unova once again. If we can win people's hearts and minds, we can easily create the world that Team Plasma desires. So, Berkere, here in Castelia, we have a lot of different kinds of people. Everyone's ways of thinking and lifestyles are very different. Honestly, there is something about what you are saying I don't quite understand. So, उनके मतलब बीच में ऐसे डिस्कशन चल रहा है व्हाट इज इट ये करके. So Berg फिर से कह रहा है one thing we all have in common is that we all care a lot about Pokemon. Even people meeting for the first time can talk about Pokemon, talk or battle or trade. Remember your speech at Accumula Town. Berg भी वहाँ पर था क्या? मैंने नोटिस नहीं किया. So you were responsible for leading me to rethink my relation with Pokemon. For that I thank you. At that time I made a promise. I swore to myself that I would dedicate myself to Pokemon even more strongly. What you guys are doing aren't you going to strengthen the bond between people and Pokemon even more? Getches कह रहे हैं और Getches हंस रहे हैं उल्टा. So you are quite hard to figure out, a little more intelligent than I'd expected. I am fond of intelligent people. You see, you will enjoy hearing about this. From every corner of the world, I have gathered knowledgeable people for our king's benefit. You could call them the Seven Sages. Very well, we will submit to your opinion and be on our way. That girl over there, return her Pokemon. सो मोना का मतलब रिलीज़ कर दिया उस टीम प्लाज्मा के ग्रंट ने. वियान का कह रही है थैंक यू मोनी. अरे यार क्या शॉर्ट फॉर्म नाम दिया. आई एम सो ग्लैड टू सी यू अगेन. आयरिस उछल के फिर से बोल रहे बियान का वाई आर यू थैंकिंग देम दे टेक पीपल्स प्रेशियस पोकेमॉन. बियान का इट्स जस्ट आई एम सो हैप्पी दैट माई मोना इज सेफ. Gets is the friendship between Pokemon and people can be very touching. But in order to liberate Pokemon from foolish people, we will revive the legend of Unova and win the hearts and minds of everyone. Farewell. तो फिर वो चले गए आगे. कुछ तो आइटम गिरा है. आयरिस कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग व्हाई आर यू लेटिंग देम गेट अवे. बग कह रहा है खा व्हाट डू वी डू इफ एनीथिंग्स हैपन टू द अदर स्टोलन पोकेमॉन. Bianca carried, it's okay, thank you Iris. No one was hurt more than anything. I got my darling Pokemon back again. Iris carried, okay, if you're happy, तो वो भी खुश है. So what is everyone planning to do now? क्या प्लान करें? मेरा तो प्लान सीधा मतलब एक बैच जीतने का है. So Bianca carried, oh, it would be sensational to look around Castelia City, but Iris carried, don't worry, I'll keep on being your bodyguard. Bianca कहते Iris. Burke कह रहा है that's great. Iris is a dazzling Pokemon trainer, but maybe not at home in the big city yet. So a little give and take. People and Pokemon need to help each other out. Iris कह रही है also thanks for looking for the Pokemon. Here this is for you. So उसने हमें कुछ एक टोकन गिफ्ट दिया. एक याचे बेरी करके कुछ तो बेरी है. देखना पड़ेगा उसका मतलब क्या यूज़ है. आयरिस कह रही सी यू. ओके बाय आयरिस. सो अभी बर्ग मुझसे कुछ बात करने वाला है. वेल देन ऐश आई विल बी वेटिंग इन द जिम. मैं भी एक्साइटेड हूँ मतलब हमारा बैटल कैसे होने वाला है. एक्चुअली देखते हैं क्या है. स्मोक बॉल शायद से वो एक टीम प्लाज्मा के बंदे के मतलब पॉकेट से गिरा होगा. लेकिन अच्छी बात है हमें मिला. एक्चुअली मुझे भी थोड़ा मतलब कैस्टेलिया सिटी घूमना है. लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट तो मुझे एक बैच जीतना है. क्योंकि चैरन ने उसका मतलब मैं किधर हो यार. हाँ क्योंकि चैरन ने उसका मतलब बैच जीत लिया है. सो चैरन हमारा मतलब सोल राइवल है ना. सो उससे पीछे तो मैं मतलब नहीं रह सकता. तो जल्दी से जाते हमारे पोकेमॉन को मतलब हील कर दे. और ये कौन है यार बीच में. वाना रिकॉर्ड पोकेमॉन. ओह सो सॉरी. डू यू नो
जियो नेट नहीं यार, क्या है वो? यू सी द ग्लोब ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ दिस पोकेमॉन सेंटर। हाँ 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 हाँ, ये अभी उसी रजिस्ट्रेशन के बारे में और सब वो बात करें, जिसका भी कुछ भी यूज़ नहीं है। तो जल्दी से अभी हील कर देते हैं हमारे पोकेमॉन्स को। एक्चुअली नया मैंने मतलब एक गलती की, एक फायर टाइप पोकेमॉन को पकड़ना चाहिए था, क्योंकि मतलब बग एक बग पोकेमॉन ऐसे मतलब इस्तेमाल करता है ना, सो उसके अगेंस्ट, बग के अगेंस्ट फायर टाइप और रॉक टाइप बहुत ही यूज़फुल पोकेमॉन से। लेकिन रॉक टाइप के लिए, रॉक टाइप से अभी मुझे याद आया कि टिम्बर के पास एक रॉक टाइप ऐसा मूव है ना, सो उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन फर्स्ट मैं हर्डियर को रखने वाला हूँ, क्योंकि उसका मतलब एच पी, ये सॉरी, लेवल बहुत कम है। सो फर्स्ट उसे मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत लेवल अप होने होने देते हैं। उसके बाद कौन सा, अगर जो कोई नया दूसरा पोकेमॉन हमें इससे आगे मिला, तो फिर मैं हर्डियर को गुड बाय कहने वाला हूँ। उसको उस नए पोकेमॉन के साथ रिप्लेस करेंगे, और इस टाइप मैं फायर टाइप एक पोकेमॉन पकड़ने वाला हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास तीनों एलिमेंट्स हो गए, फायर टाइप, वाटर टाइप और ग्रास टाइप। अभी देखते हैं इस जिम में मतलब क्या पजल्स है करके। ये क्या हनी है? हनी की तरह है मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बग टाइप ये है ना जिम। अरे मुझे आगे जाने नहीं दे रहे यार। हाँ, तो फिर ऐसे जाने का है, मतलब मुझे ऐसे रन करके जाना पड़ेगा। तो फिर मतलब मैं उस तरफ ऐसे पुश होगा, और ये बटन्स को ऐसे दबाने से मतलब एक एक कॉलम खुल जाएंगे, एक एक रास्ते खुल जाएंगे। तो इन सब से मतलब यहाँ से मतलब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ बैटल। कुछ तो एक ऐसे जोकर टाइप सा बंदा है, और लेवल तो देखो ना, मतलब लिटरली हमारा मतलब बराबर के लेवल है उनके पोकेमॉन के। सो टेक डाउन अटैक, अच्छा स्वीडल ने अवॉइड कर दिया, और हमारा स्पीड भी कम हो गया, नो प्रॉब्लम। तो मैं फर्स्ट वर्कअप को इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वो अभी बैक टू बैक स्ट्रिंग शॉट से मतलब मेरे हर्डियर का जो स्पीड है उसको लगातार कम करते जा रहा है ना। सो ये मतलब मेरे लिए बफ करने का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, नो प्रॉब्लम। अभी मैं अटैक करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसके मतलब टैकल अटैक से तो कुछ उतना खास डैमेज हुआ नहीं। लेकिन मैं, एक प्रॉब्लम है कि मुझे बैक टू बैक ऐसे टेक डाउन अटैक को इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप सबको पता है कि टेक डाउन कितना मतलब एक पावरफुल अटैक है और कितना वो डैमेज देते हैं। सो अभी इस वेनेपिड के लिए तो मुझे श्योरली मतलब पोकेमॉन को चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि पिनवेल फॉरेस्ट में हमें एक वेनेपिड मिला था एज अ ओपोनेंट। तो एक फिजिकल अटैक से उसका मतलब एक एबिलिटी है, जिससे कि हमारे जो पोकेमॉन है उन्हें पॉइजन हो जाते हैं, वो पॉइजन हो जाते हैं। और इसके अगेंस्ट रॉक टाइप मूव बहुत ही असरदायक है ना, सो इसीलिए रॉक थ्रो से मैं उसे डिफीट करूँगा। उसने प्रोटेक्ट कर दिया, नो प्रॉब्लम। फिर से रॉक थ्रो में इस्तेमाल करूँगा। और मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि इन बग पोकेमॉन्स के मतलब स्पीड मेरे पोकेमॉन से ज़्यादा है, जबकि मेरे पोकेमॉन्स के लेवल उनसे ज़्यादा है। सो यहाँ पर भी एक बटन है, सो इसे अभी दबाने से देखते हैं कौन सा कॉलम खुलता है। अच्छा, यही यही वाला कॉलम खुलने वाला था। सो इस जिम का मतलब मुझे एक स्ट्रक्चर अभी थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है, कि मतलब उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसा कि लेनोरा का मतलब नैक्रेन सिटी का वो जिम था ना, वहाँ का मतलब वो, अरे ये कौन, when you step on the switch that one that pops out is Moi, on that note have a battle with Moi। अच्छा, इसका नाम मोई है यार। सो नैक्रेन सिटी का जो जिम था उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पजल्स थे, जो एक्चुअली इजी थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहे थे स्टार्टिंग को। इसको मैं टेक डाउन अभी नहीं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि खामा खा फिर मतलब हर्डियर का मतलब जो एचपी है वो कम होता जाएगा ना। अभी टैकल अटैक से उसको निपटा देता हूँ। नहीं यार, फिर भी मतलब बहुत ही मतलब परसिस्टेंट टाइप का मतलब उसका नेचर है स्वीडल का, जल्दी मतलब फेंट नहीं होता है। और हमारा हर्डियर लेवल 22 हो गया।
सो ड्यूएबल करके कुछ तो एक पोकेमॉन है। ऑब्वियसली मैं स्विच करना चाहूँगा क्योंकि वो कौन सा टाइप का पोकेमॉन है, मतलब बग टाइप का ही है, लेकिन उसकी एबिलिटीज़ क्या है वो मुझे नहीं मालूम है। सो टिम्बर ही सही है। सो ये रॉक टाइप पोकेमॉन है, सो टिम्बर ऑब्वियसली बहुत ही बेस्ट चॉइस है। लो किक से इसे ख़त्म कर देता हूँ। फ्यूरी कटर, ये शायद से ब्रॉक के पास था या किसके पास था पता नहीं। अच्छा मतलब इस पर ये भी मतलब असरदायक नहीं है, कौन सा फाइटिंग टाइप मूव असरदायक नहीं है। नो प्रॉब्लम, रॉक थ्रो से इसे ख़त्म कर देता हूँ अभी। फिर से एक रॉक थ्रो, फेंट अटैक। अच्छा उसने अवॉइड कर दिया। अभी मुझे क्यूरियोसिटी इस बात की है, मतलब जिम लीडर के पास कौन से ऐसे पोकेमॉन्स है। एक तो चीज़ मतलब मैं श्योरली कह सकता हूँ कि ये इन सारे जोकरों से मतलब अच्छे पोकेमॉन उसके पास ही हो गए, डिफरेंट टाइप के पोकेमॉन हो गए। तो ये यहाँ पर एक कॉलम खुल गया। तो इस बटन को भी प्रेस करने से शायद से, नहीं यार ये वाला कॉलम खुला। अच्छा ये वाला भी खुल गया। सो इसके उस पर शायद से एक और एक मतलब स्विच रहेगा, दिख नहीं रहा, दिख गया। सो अभी जल्दी से उसको ऐसे मतलब पुश करके अंदर चले जाते हैं। अच्छा तो ये इस तरफ को है था। अरे नहीं यार, बहुत ही मतलब ऐसे जेली टाइप का नेचर है इस हनी का। ये हनी है, आई एम श्योर। उसका मतलब टेक्सचर कलर से बता सकता हूँ। सो यहाँ पर एक कॉलम खोला, तो अभी मुझे फिर से एक मतलब यू टर्न, फुल लेग टर्न मार के फिर से उस स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक बटन है ना, इससे इससे कुछ भी नहीं होगा। अरे यार मतलब बहुत ही जेली टाइप है। यहाँ से तो वॉल है, अभी मुझे उस तरफ जाना होगा, तो मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। हाँ अच्छा यहाँ से रास्ता है, सॉरी। फिर से पीछे आके जोर से भाग के उस पर जाना पड़ेगा। देखते। सो वहाँ पर आगे एक बटन है ना, उस बटन को भी प्रेस करना पड़ेगा। यस। सो ये है, थैंक यू फॉर। अच्छा ओके ओके ओके, चल चल चैलेंज कर, तेरा जो काम है तू वो कर। काम का मतलब भाषण देते जा रहे। एक बात अच्छी बात है कि इसके पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन है, स्वीडल। टेक डाउन से जल्दी से निपटा देता हूँ। उसने टैकल इस्तेमाल करा, अभी मुझे भी टैकल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस। मेरे पास ना, एक मिनट, सुपर पोशन या तो फिर कौन सा ऐसा दूसरा पोशन नहीं है आई गेस। बेरी है, ये देखते याचे बेरी क्या करता है करके। याचे बेरी का अच्छा, वीकन्स सुपर इफेक्टिव आइस टाइप अटैक अगेंस्ट द होल्डिंग पोकेमॉन। सो फिर आइस टाइप मूव इस्तेमाल करना चाहिए ना उस पोकेमॉन ने। सो एक सुपर पोशन है, मैं हर्ट डियर का जो एचपी है उसे रिकवर कर देता हूँ। और एक चीज़ और, टिम्बर को भी फ़िलहाल के लिए आगे रखता हूँ। तो अभी इस बटन से दबाने से अभी ये दूसरा कॉलम भी खुल गया। तो अभी फिर से मुझे ऐसे घूम के अभी एक फुल टर्न मार के अभी जाना पड़ेगा यार उस पार। नहीं यहाँ से ही जा सकता हूँ। अरे यहाँ पर भी एक ही जोकर जैसा कुछ कोई थे। व्हाट डू, रहने दे यार, तू जल्दी से बैटल कर मेरे साथ।
क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है इसका मतलब भाषण सुनने के लिए। और अच्छी बात है कि मैंने टीम वर्क को आगे रख दिया। क्योंकि फर्स्ट पोकेमॉन ही वेनोपेड है। रॉक थ्रो, यस। रॉक थ्रो का एक डिसएडवांटेज ये है कि पीपी बहुत ही कम दिया है रॉक थ्रो उस अटैक को। लेकिन टिम्बर बहुत ही ओवर लेवल अप हो गया मेरे हिसाब से तो। नहीं कि बैटलिंग ये एक शॉट में चला जाएगा। नहीं यार, वही कहा ना, मतलब बहुत ही परसिस्टेंट। अभी मुझे शायद से पोकेमॉन सेंटर जाके मेरे पोकेमॉन्स को फिर से हील करके लाना पड़ेगा। क्योंकि टिम्बर मतलब एक एज अ ट्रम्प कार्ड है मेरी टीम में अभी फ़िलहाल के लिए। तो गाइस मैंने मतलब मेरे पोकेमॉन्स को पोकेमॉन सेंटर जाके हील करके ले आया। तो इस कॉलम को भी मैंने खोल दिया है। तो अभी सीधा जाके बर्ग से अभी हम मतलब बैटल करने वाले हैं। थैंक्स अगेन फॉर योर हेल्प। माय बग पोकेमॉन आर scurrying with excitement about getting to battle you. Let's get straight to it. मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ यार। सो कुछ वर्लीपेड करके एक ना पोकेमॉन है ये, मतलब इवॉल्व स्टेज है वेनोपेड का। अच्छी बात है। मैं फर्स्ट रॉक थ्रो से मैं स्टार्ट करूँगा। पॉइजन टेलर, अभी पॉइजन नहीं होना चाहिए। क्या सीख करके पढ़ने के लिए नहीं मिला। मैं क्या करूँ, बफ वर्क अप यूज़ करूँ, वर्क अप इस्तेमाल करता हूँ, मतलब थोड़ा बफ कर लेता हूँ ना। मतलब नेक्स्ट जो अटैक्स में करूँगा तो थोड़ा मतलब ज़्यादा और डैमेज देगा। उसने फिर से पॉइजन टेलर इस्तेमाल किया। आई होप पॉइजन ना हो। अभी से मैं ख़त्म कर देता हूँ एक रॉक थ्रो अटैक से। आई होप ये ख़त्म हो जाए। यस। और बहुत ही मतलब बैडली अभी मेरा जो टिम्बर है ना वो ओवर लेवल अप होने वाला है। वो फीलिंग है वो मुझे आ रही है। ये कौन सा पोकेमॉन है, लिया 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 वैनी करके। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है यार इस मतलब इस रीजन के पोकेमॉन्स का। इसको भी सेम अभी वर्कअप इस्तेमाल करने का कोई मतलब ये नहीं है, क्योंकि थोड़ा बफ करेंगे तो बस है। तो उसने प्रोटेक्ट इस्तेमाल किया। कोई बात नहीं यार, कितने मतलब मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कितने टाइम तक तुम खुद को ऐसे डिफेंड करते रहोगे, कभी ना कभी तो अटैक करना पड़ेगा है ना। तो उसने रेजर लीफ इस्तेमाल किया। आई होप कुछ ज़्यादा डैमेज ना हो यार, बहुत ही डैमेज हो गया। क्योंकि अभी मुझे चेंज अभी बिना किसी अच्छा मेरे पास अरे मेरे पास बहुत सुपर पोशन है यार, खामा मैं टेंशन ले रहा था। तो उसने फिर से रेजर लीफ इस्तेमाल किया, नो प्रॉब्लम। एंड आई होप कि वो मतलब सुपर पोशन ना इस्तेमाल करे। एक्चुअली मैंने शेफ वर्कअप इस्तेमाल करना चाहिए था। नो प्रॉब्लम, फिर से एक रॉक थ्रो अटैक इस्तेमाल करता। प्लीज़ 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 टिम्बर फेंट मत होना यार, क्रिटिकल हिट गया। शिट, अभी कौन सा पोकेमॉन, किस पोकेमॉन को भेजो, हर्डियर को ही भेजता हूँ। क्योंकि पैम्पोर से भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि आगे बग पोकेमॉन है। और ऑब्वियसली स्नाइवी तो वीक है बग पोकेमॉन, बग टाइप ऐसे पोकेमॉन्स के सामने। तो सीधा टेक डाउन अटैक से मैं फर्स्ट हमला करने वाला। अरे यार क्या क्रिटिकल हिट गया, और उसने मेरे अटैक को भी अवॉइड किया। शिट, अभी मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सुपर पोशन दे दे के मुझे अभी बैटल जीतना पड़ेगा। एक शिट, मैंने एक्चुअली एक तो ऐसे फायर टाइप पोकेमॉन लाना चाहिए था मेरे साथ। अरे यार, जब भी कभी मैं मतलब अटैक ऐसे फिजिकल अटैक रहने दो या कुछ स्पेशल अटैक रहने दो, तभी अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसको कैसे, वरना मैं बफ टाइप ऐसे मूव इस्तेमाल करता था ना, फिर से इसने वही इस्तेमाल किया। दिमाग ख़राब कर दे रहा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी फिर से एक बार मैं टेक डाउन इस्तेमाल करूँगा। रेजर लीफ इसने इस्तेमाल किया यार। हर्डियर उसको निकाल दे। नहीं यार, हर्डियर नहीं टिक पाएगा। आई हाईलाइट आउट। फिर से मैं एक लास्ट सुपर पोशन में हर्डियर पर इस्तेमाल करने वाला, उसके बाद मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। जो होता है मतलब हो जाए। उसने कुछ स्ट्रगल बक करके इस्तेमाल किया, लेकिन एक अच्छी बात है, ज़्यादा डैमेज नहीं हो गया। लेकिन हमारा स्पेशल अटैक गिरेगा तो भी मतलब हर्डियर को ऐसा कुछ ज़्यादा लॉस नहीं है, क्योंकि वो फुल फिजिकल ऐसे डायरेक्ट अटैक से इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल अटैक ऐसे कुछ उसके पास ना कि वाटर गन है ना कि रेजर लीफ है, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो अगर हमारा स्पेशल अटैक गिरा तो भी कोई, मेरे हिसाब से तो अकॉर्डिंग टू माई थियरी, हमें कोई कुछ भी लॉस नहीं है। सिर्फ उसका फिर, अरे यार क्रिटिकल हिट गया यार। शिट, अगर जब हर्डियर इसको मतलब डिफीट कर देता तो काम मतलब उसको मतलब अच्छा होता था। हर्डियर को वो लेवल 22 आराम से हो जाता था पैम्पर। और क्या बात है, एक बात है कि मतलब मेरे पोकेमॉन्स की जो लेवल है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू जो जिम लीडर इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब लेवल बहुत कम है करके मैं नहीं कह सकता, मतलब बराबर के लेवल है वो। एक्चुअली उतना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा रहेगा तो मुझे वो एडवांटेज है। लेकिन मैंने वाइल्ड में जाके ट्रेनिंग किया लास्ट एपिसोड खत्म होने के बाद, लेकिन वो बहुत ही मतलब एक टीडियस जॉब कहते हैं ना, वैसे टाइप का था। अरे रेजर लीफ यार, शिट, अभी एक इसमें निकाल दे यार पैम्पोर। अरे नहीं यार, शिट,
मैं बहुत ही बुरी तरह फंस गया। अरे उसने हाइपर पोशन दे दिया यार, फुल एचपी कर दिया। अरे नहीं यार, बहुत ही मतलब इस मतलब ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में शेट 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 अच्छी बात नहीं है, मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। फ्यूरी स्वाइप से भी आई डाउट, हाईली डाउट कि उसको मतलब कुछ भी ऐसे डैमेज होगा। और देखो ना वो मतलब अवॉइड कर रहा है, आराम से मेरे अटैक्स को अवॉइड कर रहा है। गया पैम्पर भी गया। अभी बचा सिर्फ एक वो सर्वाइन है, लेकिन सर्वाइन भी इसके सामने मतलब सर्वाइव करने का मतलब बहुत ही डिफिकल्ट ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं क्या होता है, खेल नहीं सकते सर्वाइन के बारे में, हम बोल नहीं सकते ऐसे। तो लीच सीड एक मतलब मेरा एक, अरे यार वो बग पोकेमॉन, ग्रास टाइप पोकेमॉन है ना, ग्रास या बग से उन पर मतलब लीच सीड इसका वो ये नहीं होता, यूज़ नहीं होता है। अभी मेरे पास कुछ ऐसे अलग सा ये भी नहीं, सब ग्रोथ को इस्तेमाल करता। उसने कुछ स्ट्रगल बग अटैक इस्तेमाल किया, सुपर इफेक्टिव है। अभी मैं मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ अभी सिवाय टैकल के इस्तेमाल का। अभी लीफ टोर्नेडो से भी उसको उतना कुछ खास डैमेज नहीं जाएगा। अरे यार फिर से बाय मिस्टेक लीफ सीट पर गया यार, मैं फुल चोक कर दे रहा हूँ। गया, मैं हार गया और क्या। शिट। तो फिर गाइस मतलब मैंने एक मैच फर्स्ट चैलेंज किया बर्क को और वो मैच में हार गया। अभी एक मिनट उससे पहले ना मैं मेरे थोड़े मतलब टीम ऐसे टीम पोकेमॉन्स को थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। तो वेनापिट के अगेंस्ट हर्डियर तो कुछ काम आने वाला नहीं है। पैम्पोर भी आई हाईली डाउट। सर्वाइन कुछ कुछ तो मतलब ऐसे काम में आ सकती है, खेल नहीं सकते। लेकिन वो बग पोकेमॉन है ना, वो भी मुझे डर है। तो क्या करूँ, पैम्पोर को इस्तेमाल करूँ या समझ में नहीं आ रहा है। आई गेस पैम्पोर को ही देखता हूँ, रख देता हूँ, क्योंकि पैम्पोर लिटरली फिर उसके सेकंड पोकेमॉन के सामने कुछ भी नहीं है पैम्पोर। ओके 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 ओके, ये सब हो गया। जल्दी से बैटल स्टार्ट करते हैं यार, अभी इस बार मुझे नहीं हारना है। और वो भी एक दो पोकेमॉन पे नहीं है, पूरे के पूरे 3 पोकेमॉन है। शिट। वर्लीपेड। अच्छा, इसको भी जल्दी से मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे मुझे निकालना है। सो वर्कअप मैंने इस्तेमाल किया, जितना हो सके उतना मैं अभी मेरे मतलब पोकेमॉन को बफ करने वाला हूँ। उसने स्क्रीच को इस्तेमाल किया, नाइस, मतलब मेरे पैम्पो ने अवॉइड किया। अभी एक मिनट में वाटर गन अटैक इस्तेमाल करने वाला हूँ। उतना कुछ खास डैमेज गया नहीं उसे, उसने पॉइजन टेल इस्तेमाल किया। चल यार चल, पता है मुझे। सो मैं फिर से एक बार वर्कअप इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि खेल नहीं सकते ये मतलब ये पोकेमॉन। आई गेस आई हाईली डाउट कि प्रोटेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, पता नहीं। लेकिन वो सेकंड वाला पोकेमॉन बार बार वो वही अटैक इस्तेमाल कर रहा था, पॉइजन टेल से बहुत डैमेज गिरा माँ यार, क्रिटिकल हिट गया। अभी वाटर गन से अटैक करने वाला हूँ। वाटर गन यार, फिर से उसने पॉइजन टेल इस्तेमाल किया, लेकिन नो प्रॉब्लम है। अभी मेरे जो टिम्बर है ना, उसे मैं एज अ लास्ट ट्रम्प कार्ड जैसे मैं इस्तेमाल करने वाला। सर्वाइन अभी सब तुम्हारे हाथ में यार। मैं फर्स्ट लीफ टोर्नेडो को इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि फिजिकल अटैक से ऑब्वियसली मेरे पोकेमॉन को पॉइजन होगा। और लेकिन कुछ खास असर नहीं था, वो भी क्रिटिकल हिट होके भी कुछ खास असर नहीं था। हार्डली उसका मतलब 1% HP भी ड्रॉप हार्डली हो गया वो भी। फिर से एक बार इस्तेमाल करता हूँ। अरे नहीं यार, उसने हाइपर पोशन इस्तेमाल किया। शिट 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 शिट, अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं यार, क्या कुछ भी नहीं हो रहा है यार उससे। लीच सीड। अभी ऐसा ना हो कि मुझे अभी विदाउट एनी चॉइस, और वो भी सुपर इफेक्टिव था यार। टिम्बर को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा यार। पोकेमॉन टिम्बर तू आ जा यार बाहर। उसने फिर से पॉइजन टेल इस्तेमाल किया, लेकिन टिम्बर का मतलब उतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी मैं मतलब मेरे पास वो एक अपॉर्चुनिटी है कि मेरे टिम्बर को ना मैं फुल्ली बफ कर देता हूँ। फुल्ली बफ करने वाला हूँ इस बार।
पॉइजन टेल, मतलब लीज सीड से मैं हील भी होता जाऊंगा, और जो वर्लिपिड है उसका वो जो हेल्थ है वो भी मतलब धीरे धीरे ऐसे ख़त्म होता जाएगा, और मैं मतलब जो टिम्बर मेरा बफ हो जाएगा वो एक शॉट कर देगा किसको, जो नेक्स्ट पोकेमॉन है ना वो इस्तेमाल करने वाला उसको, इसको भी और उसको भी दोनों को। अरे नहीं यार, पॉइजन हो गया, मुझे वही डर था। लेकिन मेरे पास वो पीछा बेरी है, तो इसीलिए कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अभी मैं हल्के में नहीं ले सकता उस वर्लिपिड को। रॉक थ्रो इस्तेमाल करो टिम्बर और उसे ख़त्म कर दो। यस। और एक अच्छी बात है कि टिम्बर अभी 24 हो गया लेवल ना, सो और भी मतलब उसके अभी अटैक्स और भी स्ट्रांग होने वाले हैं। और चिप अवे करके कुछ तो अटैक है यार को, बहुत ही मतलब तगड़ा अटैक होना चाहिए। देखते हैं, उसका फर्स्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ मैं क्या है करके। लुकिंग फॉर एन ओपनिंग, द यूजर स्ट्राइक्स continually, the target stat changes don't affect this, ओके दिस अटैक्स डैमेज। लेकिन कौन से ऐसे मुँह को मैं मतलब फॉरगेट करूँ। एक मिनट, एक मिनट, फर्स्ट देखने दो। नहीं चाहिए यार, कौन सा भी पोकेमॉन ने ये कौन सा भी सॉरी अटैक नहीं चाहिए, क्योंकि सारे जो है वो अच्छे हैं। अरे यार बाय मिस्टेकली मैंने कुछ तो ऐसे दबा दिया। कीप ओल्ड मूव्स, गिव अप ऑन चिप अवे, यस। सो अभी सीधा मैं उस नेक्स्ट वाले पोकेमॉन को ना नहीं कीप बैटलिंग, मतलब सरवाइन ने मेरी एक अच्छा सा ऐसा चांस करके दिया, उसका भी मैं वेस्ट नहीं होने देने वाला। रेजर लीफ इस्तेमाल किया, नो प्रॉब्लम। अभी बस बर्ग फिर से इस बार ये ना इस्तेमाल करे क्या, कौन सा वो अटैक था, क्या क्या डैमेज गया, क्या डैमेज गया। अभी मुझे मेरे पास सिर्फ 4 अभी हाई वो पोशंस पड़े हुए हैं। जल्दी 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 यार। टिम्बर थोड़ी देर और, बस रॉक थ्रो और उसको ख़त्म कर दो टिम्बर। अरे यार टिम्बर मत मर मत मर मत मर। यस। नहीं यार, उसने अवॉइड कर दिया, शिट। इतना तो मतलब टेंस बैटल वो इसके साथ भी नहीं था, किसके साथ, लेनोरा के साथ भी नहीं था जितना इसके साथ हो रहा है यार। स्ट्रगल बग, हाँ इससे मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं जाते, लेकिन क्या हुआ, स्पेशल अटैक गिरा, नो प्रॉब्लम। जल्दी इस्तेमाल कर टिम्बर। अरे नहीं यार, प्रोटेक्ट इस्तेमाल किया यार उसने, क्या करूँ करके समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी इस्तेमाल कर, यस। और भी इस्तेमाल कर, फोड़ डाल उसका मतलब सिर। यस 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 यस। और 1400 एक्सपी पॉइंट्स, और टिम्बर 25 हो गया। नाइस 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 नाइस। ड्वेबल को भेज रहे, नहीं नहीं मैं स्विच नहीं करना चाहता हूँ, तुम ही बैटल करो टिम्बर, तुम ही सही हो। कुड इट बी द टाइम, ओके चल जाना यार, खामखा दिमाग ख़राब कर रहे। इस पर एक बार मैं बफ को इस्तेमाल करूँगा, स्मैकडाउन उसने इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ खास डैमेज नहीं गया क्योंकि स्मैकडाउन वो एक फाइटिंग टाइप में हुआ है। अभी मैं उसको अभी इसको डबल को मतलब मज़ा चकाने वाला हूँ। आ जा यार डबल। सैंड अटैक नहीं यार, एक्यूरेसी गिरा थी उसने। कोई बात नहीं कोई बात नहीं टिम्बर, हम इतने दूर आए, हम हार नहीं मानने वाले। जल्दी रॉक थ्रो और उसको ख़त्म। यस यस टिम्बर, यस। और वो वीक था ट्रेबल, उसका ट्रम्प कार्ड वो बीच वाला पोकेमॉन था ना जिसमें हमें हाईएस्ट ऐसे पॉइंट्स मिले थे, वो था। इससे कुछ खास हमें नहीं मिला। और अच्छी बात ये है कि हमारा टिम्बर इवॉल्व हो रहा है। यस 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 यस। मुझे मतलब उसका मैंने सेकंड स्टेज कभी देखा नहीं, सो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। एज अ ट्रेनर बहुत ही खुशी हो रही है, अरे यार कैसे दिखने वाला है मेरा पोकेमॉन करके। अरे यार ये तो बहुत ही बैड स्टेप ऐसे लग रहा है। इसके कितने स्टेजेस होते हैं पता नहीं। अभी ये क्या बन गया, गुडर करके। आई लॉस्ट। Whatever, losing to you doesn't bug me because you are amazingly strong. This is the gym badge. You beat me, so it's yours. और फाइनली गाइस, फाइनली हमें हमारा तीसरा जिम बैच मिल चुका है। खुशी के आंसू निकल रहे लेकिन दिखा नहीं सकता आप लोगों को।
इंसेक्ट बैच हमें मिला बग से. इट्स इंसेक्ट बैच, इट्स इंसेक्टिबल, आई मीन इनक्रेडिबल. इफ यू हैव 3 बैचेस पोकेमॉन अप टू level 40 will obey you, including trade your pokemons. Because I'm a generous guy, I will give you this also. सो हमें एक स्ट्रगल बग, उसका मतलब जो सिग्नेचर मूव था वो बीच वाले पोकेमॉन का, उसने वो दिया हमें. और स्ट्रगल बग ऑल्सो लोअर्स द स्पेशल अटैक ऑफ द टारगेट दैट वाज डैमेज्ड. एंड द बेस्ट गाय टू टेल यू, इट्स द लिटल थिंग्स दैट काउंट. वो तो सही बात है यार, उसने सही बात बोला. छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है बैटल के वक्त, क्योंकि वही मतलब पूरा का पूरा मतलब वो जीतने का वो यही बदल देती है. लेकिन बहुत खुश हूँ यार, मतलब पहले मैच में एक्चुअली मैंने टिम्बर को फर्स्ट नहीं रखना चाहिए था, पहले वाले मैच में. लेकिन मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा. मैंने सोचा कि वो कट कर देता हूँ वीडियो, लेकिन एक्चुअली जो फेलियर्स रहते हैं उसे भी दिखाना ज़रूरी है. सो हमारा एक्सटेंसिवर बज रहा था, देखते हैं कोने कॉल पर. हे देयर, वेयर आर यू नाउ, कुड यू डू मी अ फेवर, लेट्स हैव अ पोकेमॉन बैटल. नहीं यार, अभी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी दिमाग मतलब बहुत ही टेंशन में से जाके अभी शांत हो गया. अभी फिर से तेरे साथ मतलब लड़ने का उतना एनर्जी मेरे पास है नहीं. सो आइरिस हैज़ ट्रेन्ड मी एंड आई हैव बिकम अ लिटल स्ट्रॉन्गर. आई शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट माई ओन पोकेमॉन नाउ. लेट्स मीट एट द गेट ऑन रूट नंबर 4. ओके, सी यू लेटर. चल जाना यार, अभी मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से भाग के जाने का है और मतलब मेरे पोकेमॉन्स को हील करना है. कुछ भी बोलो, लेकिन सिटी है ज़बरदस्त. मतलब जो व्यूज़ है, जो क्या बोलूँ, लिटरली ये थर्ड जो बग है वो बहुत स्ट्रांग था. मेरे ओपिनियन में वो बहुत स्ट्रांग था. सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही शायद से, क्योंकि वीडियो पता नहीं कितनी लंबी बन चुकी है. और मेरे देख सकते हो कि बैटरी भी अभी कभी भी ख़त्म हो सकती है. तो मिलेंगे अगली वीडियो में. अगर से चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, एक लाइक मारो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो, और एक कमेंट भी ज़रूर कीजिए. इस वाली वीडियो में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था वो मुझे ज़रूर बताइए. तो मिलेंगे अगली गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.